नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, इस्लाम खतरे में आ चुका है भारत के अंदर और इसीलिए सलमा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे जो दलीलें थी उसने सबको सन करके रख दिया। अब इमेजिन कीजिए कि एक प्रथा है जो हमारे देश में चलती आ रही है। कल्पना कर सकते हैं कि 7 साल की मासूम सी बच्ची है, उसे एक बंद कमरे में ले जाया जाता है और वहां पर एक ब्लेड को निकाल कर उसके शरीर का एक नाजुक हिस्सा बेरहमी से उसे काट दिया जाता है। तड़पती हुई उस बच्ची की चीखें पूरी बाहर जाती हैं, लेकिन उसे दबा दिया जाता है मजहब के नाम पर। आपको लगा होगा ये किसी पिछड़े हुए छोटे मोटे किसी देश की हम बात कर रहे हैं जो अफ्रीका का है। नहीं, ये वहां की बात नहीं है दोस्तों, ये बात है भारत की। ये भारत में अभी भी ये काम हो रहा है, लेकिन अब पानी जो है सर के ऊपर से निकल चुका था। एक महिला जो मुसलमान है, मुस्लिम महिला ने उसने बगावत कर दी है इस्लाम के खिलाफ। ये कोई मोदी जी, योगी जी या जो हमारे शुभेंदु अधिकारी हैं उनकी तरफ से बगावत नहीं हुई है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सलमा, और वहां जाकर उस महिला ने इस्लाम के नाम पर चल रहा ये डरावना प्रथा जो है उसको चुनौती दे दी है। मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी होकर खतने के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू करी और उन्होंने सच को उजागर किया, जिसने पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हिला के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठी है इसके ऊपर बात करने के लिए। सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। धर्म और आस्था के नाम पर कई बड़े मामले इस बेंच के सामने आए हुए हैं, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं के खतना के मुद्दे के ऊपर उन्होंने उठाया तो पूरी की पूरी हवा को चेंज करके रख दिया। जो मुसलमान पक्ष है, जो ये दारुई जो बोहरा है, वो आए वहां पर पूरे समुदाय के लोग उसको बचाव करने के लिए कि खतना के खिलाफ कहीं सुप्रीम कोर्ट वाले जजमेंट ना दे दें। उन्होंने महंगे महंगे जो दिग्गज वकील हैं उनको खड़ा किया और वो वहां पर क्या बोल रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं इस प्रथा को। लेकिन जो दलीलें उन्होंने दी कोर्ट के अंदर, उसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बिल्कुल हक्का बक्का करके छोड़ दिया। पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया जब उन्होंने इनकी बातें सुनी। पहली बात तो यह है कि जो जज हैं उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे पहले ये बताइए कि आपकी कौन सी किताब में लिखा है कि महिलाओं का खतना वो होना चाहिए? क्या ये कुरान में लिखा है? वकील जो है सारे के सारे वो सदमे में आ गए, क्योंकि उनके पास इसका जवाब था ही नहीं, क्योंकि कुरान में खतना के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं। जजों ने फिर दोबारा से एक क्वेश्चन पूछा, जब किताब में नहीं है तो फिर ये जो आप बोलते हैं कि भाई ये 7 साल की बच्ची है, इसका खतना करना जरूरी है, इसके ऊपर आप जुल्म आप कर क्यों रहे हैं? उसके बाद जो जवाब आया वो आपको भी हिला के वो रख देगा। जो ये सारे वकील आए थे, जो धर्म गुरु आए थे मुसलमानों के, उन्होंने क्या बोला? बचाव पक्ष के वकीलों ने खुलासा किया कि अगर ये खतना हम करते हैं, इससे जो महिलाओं के अंदर जो उत्तेजना है, जो जिज्ञासा है, काम वासना है, वो बढ़ जाती है। 7 साल की बच्ची के साथ ये कुछ कर रहे हैं। ये सुनकर जो जज थे वो अपनी कुर्सियों से नीचे गिरने वाले हो गए कि यार 7 साल की मासूम बच्ची के अंदर, जहां पे माता पिता की गोदी में वो खेल रही है, आप उसके अंदर ये जो काम वासना है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्ची के शरीर को काटने के बाद ये जो आप काम कर रहे हैं, ये तो हद है सारी ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उसकी। उन्होंने बोला जजेस ने, एक होता है जानवरपन, एक होता है पागलपन। ये जानवरपन पागलपन वाला है, सारा कुछ करते जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी दोस्तों, ये लड़ाई है 21वीं सदी की, 21st सेंचुरी में, वो भी भारत के अंदर। जो महिला पक्ष है उनके वकीलों ने कोर्ट में उन्होंने क्या बोला, वो चीख चीख कर सच्चाई बता रही थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारी इज्जत जो है वो लूटी नहीं जा रही, हमारी जिंदगियां खराब की जा रही हैं। हम पूरी जिंदगी बीमारियों में, दर्द के अंदर हमें धकेला जाता है, हमें फिजिकली डिफॉर्म किया जाता है और हमें यूज किया जाता है एक सेक्स स्लेव की तरह, ताकि हम इनको सेटिस्फाई करते रहें। जो मेडिकल साइंस है वो सीधा बोलती है कि ये मर्डर कर रहे हैं, ये मर्डर कर रहे हैं लड़कियों का। लेकिन कुछ ठेकेदार हैं जो मजहब के नाम पर बोलते हैं ये करना पड़ेगा। दोस्तों, साथ में उन्होंने बोल दिया, जो ये मुसलमान वर्ग है, कि ये आर्टिकल 25 संविधान के अंदर आर्टिकल 25 है जो हमें धार्मिक आज़ादी की वो हमें परमिशन देता है।
लेकिन जजेस ने बोला कि क्या धार्मिक आजादी के नाम पर आप किसी मासूम 7 साल की बच्ची का आप खून कर सकते हैं? क्या आपको ये लाइसेंस देना चाहिए? आंसर था बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो पक्ष है मुसलमानों का, वो सुनने को तैयार नहीं है। जो देश के हमारे जाने माने वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, वो भी इस केस के अंदर डटे हुए हैं। वो भी लगे हैं मुसलमान लेडीज के साथ कि आपको ट्रिपल तलाक आपका जो था वो खत्म करवा दिया, लेकिन खतरा आपका अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जहां पे आपका बहुत एक सेंसिटिव पार्ट को काट दिया जाता है और पूरी लाइफ आप दिक्कत पे रहती हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें दी हैं हमारे अश्विनी उपाध्याय ने। क्या बोलते हैं? और ये वो बातें हैं जो आप सब भारतीयों को सुननी चाहिए। उन्होंने पहले तो बोली कि ये जो खतरा की जो फैसिलिटी है, जो ये प्रॉब्लम है, ये मुगल लेकर आए थे भारत के अंदर, जो आज भी चलता जा रहा है। ये मुगलों की बनाई हुई पॉलिसीज को ये छोड़ना ही नहीं चाहते। और वो जाते जाते वो तो चले गए, उनका नाम भी खत्म हो गया, लेकिन उनकी पॉलिसीज खत्म नहीं हुई। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए जो कानून है वो आज भी हमारे देश में लागू हुए पड़े हैं। लेकिन जो हमारे इस देश के पुराने जो रूल्स थे वो सारे खत्म कर दिए गए। हम कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली। हम आज भी जो 1937 के जो शरीयत एक्ट के जो बेड़ियां हैं वो हमारे पैरों में पड़ी हुई हैं, उससे बाहर हम निकल नहीं पा रहे। 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था, वो आज भी हम उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, हम उसे चेंज नहीं कर पाए। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ट्रिपल तलाक हमने खत्म कर दिया, लेकिन 3 तरह के और तलाक हैं जो मुसलमानों के केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, डेट ही नहीं मिलती है। तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया, बल्कि उन्होंने ट्रिपल तलाक छोड़ा तो 3-4 और तरीके हैं महिलाओं की जिंदगियों को तबाह करने के। ये हटने वाले नहीं है दोस्तों। उस पर से एक और चीज़ है जो अश्विनी जी ने बोली कि जो ये एक प्रथा है इनके अंदर, चाची से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह, उसके बाद हलाला भी, 4-4 शादियां, इवन कि दादा जो है अपनी पोती के साथ वो शादी कर रहा है। ये सब जो काले कानून थे ये मुगलों की देन है, जिसे आज भी ये जो मुसलमान वर्ग है वो सीने से लगाकर वो बैठा हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ खतरे का मामला नहीं है, ये बहुत गहरी एक सोच है, एक साजिश है जिसे खत्म करना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। संविधान का ये बोलेंगे, पहली बात बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, हम तो शरिया को मानते हैं, हम संविधान को मानते नहीं। लेकिन जब इनको अपना कोई पक्ष रखना होता है तो ये संविधान का ही इस्तेमाल करेंगे अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए। लोकतंत्र की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जहां पर इनको फायदा दिखता है वहां पर ये लौटना शुरू हो जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय ने पूरी अदालत में उन्होंने जजों को बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात करी, एक सच बताया उनको। उन्होंने कहा कि अगर आज आपने धार्मिक आज़ादी के नाम पर जो ये नाच, नंगा नाच चल रहा है, अगर आपने अलाउ कर दिया तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। उसके बाद जब हम बोल रहे हैं कि अगले 25 साल में हम एक विकसित भारत बन जाएंगे, हम नहीं बन सकते। ये देश बर्बादी की तरफ वो चला जाएगा। अब जो ये 9 जज हैं, उनकी जो बेंच है वो सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाने वाली, वो साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इस देश को बचाना कैसे, इस देश की बच्चियों का जो फ्यूचर है, 7 साल की बच्चियों का, उसका फ्यूचर बचाना है। इनका जवाबदेही बन रही है उन 7 साल की बच्चियों का जिनका खतना किया जा रहा है। और ये फैसला करेगा कि अगले 25 साल के बाद क्या हम एक विकसित भारत बनेंगे अमेरिका, चीन की तरह, या हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज हैं जहां पर कट्टरपंथा है, जिनको बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही जानवरों जैसी सोच है उनकी, पिछड़ा हुआ बर्बाद देश बन चुके हैं। क्या हम वैसा बनना चाहते हैं या एक विकसित भारत हम बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आज अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सीधा पूछा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये पॉलिसीज अभी भी लागू होनी चाहिए? कि बचपन में कुछ काट देते हैं, मैंने सुना था कि मर्दों का काटते हैं, पता लगा तो लेडीज का भी ये काट देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर से जो ये वो फीलिंग्स हैं उसकी काम वासना की वो कमी ना हो। तभी मुझे पता लगा कि ये रोज लड़कियों को उठा उठा के उनका रेप क्यों करते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भाई हम मंगल पे जाना है, हमने चांद के ऊपर, हमने वहां पर अपनी सिटी बनानी है, हमने स्पेस स्टेशन बनाना है, और दूसरी तरफ भारत के अंदर 7 साल की बच्चियों का खतना आप सोच रहे हैं कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि आपकी किताब बताती है, जबकि किताब के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। एक तो हो गया ये। दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन कर रहा था, यहां पर इनके खतना का एक पॉलिसी है
सनातन धर्म में देखिए आप, वहाँ पे सब कुछ उल्टा है। वहाँ पर हमारा जब नया साल होता है, हम कोई हंगामा नहीं करते, हम कोई ये शराब पीकर दारू नहीं पीते, ना ही हम अपने आप को कोड़े मारते हैं कि हाय अल्लाह हमने आपने हमें ये हैप्पी मुहर्रम पे कोड़े मारते हैं। इनका न्यू ईयर होता है कि हंसी मुसलमान बन क्यों गए, ये इतना बुरा हाल है इनका। और हम क्या करते हैं, हमारे जब नए वर्ष की जो पूजा होती है, हम शुरुआत करते हैं नवरात्रों से। 9 दिन के लिए हम व्रत रखते हैं, जो मातृशक्ति है उसकी आराधना से हम शुरू करते हैं। जो बच्चियां हैं उनके पैरों को धोकर हम पूजा पाठ करते हैं, और ये उसी बच्चियों का खतना कर रहे हैं। सोच के देखिए, पूरी मिट्टी में 2 जमीन और आसमान का फर्क है, नर्क और स्वर्ग का ये फर्क है, और ये असली डीएनए है भारत का। अब बाकी जो ये जन्नत के लालच में जो उनके गले भी काट रहे हैं लड़कियों के, और उनका खतना भी कर रहे हैं, उनको मरने के लिए वो छोड़ दिया है। ये भारत का संस्कृति हो नहीं सकती, इसे बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फ्यूचर बताएगा भारत का, वो किस तरफ जाने वाला है। और ये वक्त चुप रहने का नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए। मुझे खुद को नहीं मालूम था, मैं खुद एडमिट कर रहा हूं कि जो लड़कियां हैं उनका भी खतना होता है, वो भी 6-7 साल की लड़की का। अब टाइम आ गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यूसीसी लेकर आना पड़ेगा। सीएए ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में वो लागू हो चुका है। जब तक आप यूनिफॉर्म कोड नहीं लेकर आएंगे, ये सारी जो धर्म के नाम पर ये जो कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये चलता रहेगा। आज किसी एक जो सलमा है उसकी बेटी के साथ जो हो रहा है, कल को मजहब के नाम पर ये कुछ और भी करना शुरू कर देंगे। आज ये अपना खतना कर रहे हैं, कल को आपके गले भी काटेंगे धर्म के नाम पर, क्योंकि इनकी किताब बताती है कि नॉन मुसलमान का गला आप काट सकते हैं, उससे लुल्ला खुश होता है। अगर आज इस चीज को रोका नहीं गया, कल को ये गले भी काटेंगे और नाम लेंगे उस वक्त कि हमारी किताब बताती है, और फिर आप उसको रोक नहीं सकते, जैसे यूके के अंदर आज हो रहा है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हो सकता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, बिके हुए जजेस, ये वीडियोस देखते हैं, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे इनको गालियां पड़ रही हैं। देखते हैं अब आगे आके क्या होता है। लेकिन ये जो क्रूरता है, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठा दी, अब आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इनके साथ खड़ेंगे, कल को ये हमारे गले काटने के लिए उतारू नहीं होंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।